So I think our first presentation is going to be by Manali Mangesh Bagade. Am I saying it right? और आप हैं, she is in Onth, Pune. इनका टॉप का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रकृति फ्रॉम श्री राम हृदयम एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन श्रीमद दशाबोध. I hope I am saying it right. So we invite Manali ji to make her presentation. Welcome Manali ji. जय श्री राम. आपकी आवाज नहीं आ रही मनाली जी. I think some switch is on off. बिल्कुल नहीं आ रही. That means you have some switch which is turned off right now. It needs to be turned on. Or your volume is at minimum, so you might have to raise it to. No, still not there. बोलिए आप. Let's see. No, we can't hear you. No. No. So why don't you fix your problem, and I will invite you later on. ठीक है? So we'll invite you later on by the time you have figured out what is going on. So next speaker is, I'm not sure if she's joined right now. Monica Rajendra Dandavate, again from Onth, Pune. Have you joined, Monica ji? No, she'll be joining after 9:30, 9:30 or so. About an hour. She's in hospital. Okay. All right, we will see if we can invite her by the time. Okay. Now, let's move on to Guwahati. And in Guwahati में हैं आदरणीय नंदिता राजवंशी जी, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम और वर्तमान युवा समाज पर अपनी बात कही. नंदिता जी, आपका बहुत स्वागत. Welcome from Guwahati to Houston. Quite a distance from one end of India to the other end of land. Thank you. Welcome, sir. Please. नमस्कार, जय श्री राम. मैं नंदिता राजवंशी हूँ. सर्वप्रथम मैं सभी को आयोजक, श्रोता, सुधीजन नमन करती हूँ. मान्यवर, मैं असम की कन्या हूँ. इस प्रदेश को पुराण में कामरूप और प्रागज्योतिषपुर भी कहा जाता है. यही कामदेव को पुनर्जन्म मिला था और माना जाता है कि ज्योतिष अध्ययन भी यही प्रारंभ हुआ. नवग्रह मंदिर आज भी यहाँ वर्तमान है और ज्योतिष का अध्ययन केंद्र बना हुआ है. यही माता कामाख्या जी भी साक्षात विराजमान है, इसलिए आज केजरीवाल गुवाहाटी आ रहे हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही नंदिता जी. नंदिता जी, आप क्या? बहुत प्रभाव है वर्तमान युवा समाज. अच्छा, तो यह है कि दशरथ पुत्र राम को तो सभी जानते. दशरथ पुत्र लोग बखाना, राम नाम का मरम न आना. असल में जिसमें मन रमता है वही राम है. राम विष्णु के अवतार हैं. वे परम ब्रह्म है. वे पाप विनाश और धर्म उद्धार के लिए हर युग में अवतार लेते हैं. राम में शील, सौंदर्य, शक्ति का समन्वय है. वे दुष्टों का दमन करते हैं, भक्तों को संकट से मुक्त करते हैं. वे अपने शील गुणों से लोगों को आचार की शिक्षा देते हैं. वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मियों का उद्धार करते हैं. उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है. ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं.
युवाओं को सुसंस्कृत, संगठित, नियंत्रित कर देश के विकास में नियोजित करने के लिए राम ही एकमात्र पथ प्रदर्शक है। युवा राष्ट्र के लिए प्राण तत्व है और हम सभी को मालूम है भारतवर्ष में वर्तमान रोजगार के लिए योग्य युवा संपद मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि इतिहास गवाह है, युवाओं ने ही भारतीय स्वाभिमान की रक्षा की है। 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने, 14 वर्षीय ज्ञानेश्वर जी ने या 17 वर्षीय रामानुज जी ने गणित में चमत्कार किए। मानव कंप्यूटर शकुंतला जी को हम सभी जानते हैं। और ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कुशल कुंवर, कनकलता आदि युवाओं के जो कार्य किए हम सभी इनसे परिचित है। वर्तमान युवा भ्रष्ट हो रही है, उनका धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चरित्र मानो मिट गया है। स्वतंत्रता के पश्चात बौद्धिक चिंतन के स्थान पर इंटरनेट ने युवाओं के लिए सूचनाओं का भंडार लगा दिया है, जिससे मौलिक कल्पना, तार्किक क्षमता नष्ट हो गया है। वे स्थितियों से निपटना और विरोधी वातावरण में खुद को संतुलित रखने में अक्षम हो गए हैं। उनकी सहन शक्ति कमजोर हो गई है। वे जल्द उस हवास को बैठते हैं, उनकी मर्जी ही सब कुछ हो गई है। नैतिक मूल्य आज के युवा सड़कों पर नारियों के आभूषण फेंकना अनैतिक आचरण करता है। में अपना समय व्यतीत करता है। आज के युवा गलत दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें खुद पर काबू नहीं, गलत कामों में ये देश के विकास को खंडित कर रहे हैं। आज के युवा को समझना होगा कि इन्हीं के साथ हमारे देश का भविष्य निर्भर है। ऐसे युवाओं के लिए राम ही एकमात्र मार्गदर्शक हैं। स्वयं तुलसी जी ने भारतीय समाज को देखकर इसे आत्मसात करते हुए युवाओं के प्रेरणा स्वरूप राम के चरित्र को निरूपित किया। पुष्प वाटिका प्रसंग में अगर हम देखें तो युवा राम के शील स्वभाव, नैतिक आचरण, व्यवहार, कुशलता बड़े ही प्रभावशाली ढंग से परिलक्षित होता है। वे आज के युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए संज्ञान जरूरी है और संज्ञान महत्वपूर्ण सामूहिक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्याएं हल करना शामिल है। राम को संज्ञान है कि कामदेव ने हृदय पर विजय प्राप्त कर लिया है। वह बहुत ही जरूरी संवाद युवाओं को प्रेषित करते हैं। वर्तमान युवा को आत्मचिंतन विश्लेषण के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। राम आत्मविश्लेषण के अभाव, आज का युवा जो है आत्मविश्लेषण के अभाव में समय का अपव्यवहार करता है, विचलित होते हैं। मैं कौन हूँ आत्मविश्लेषण के बाद ही, चिंता के बाद ही आशा जागृत होता है। इसके बाद कर्तव्य पथ पर व्यक्ति अग्रसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, जिसे युवा अनुधावन करे तो युवा शक्ति सुसंकलित होगा। वर्तमान युवा समाज अगर राम के चरित्र को आत्मसात करे तो युवा सुसंकलित होगा। युवा काल में आत्मसंयम प्रमुख गुण है। हर समय इनको आत्मसंयम करना ही होगा। यह समय वैसंधि का समय है। इसमें कामदेव युवाओं के हृदय में विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में राम चरित्र पथ प्रदर्शक है। पुष्प वाटिका प्रसंग, राम जब प्रथम बार सीता को देखते हैं
तो उनका वर्णन प्रत्येक युवा को हृदयंगम करना चाहिए। आत्म संयम का निदर्शन विरल है। भारतीय काव्य शास्त्र में कांता सम्मिलित उपदेश का विशेष महत्व है, अर्थात पत्नी के समान सुमधुर उपदेश देना काव्य का प्रयोजन माना गया है। इसका विशेष प्रयोजन यह है, वाक्पटुता से हृदय जीता जाता है। राम को संज्ञान है, इसलिए वे अपने भाई से कहते हैं, कह पदन विदुम्भी दीन्हा मनसा विश्व विजय कह देखे था। अस्त ही फिरी सीते तेरी ओड़ा, यह मुख सखी भये नयन चकोड़ा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सखी नीली सजे दिगंचल। हाथों में कड़े करधनी पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि मानो रामदेव ने विश्व को जीतने के लिए संकल्प करके डंके के चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण राम जी ने फिर उसी ओर सीता की ओर देखा। चंद्रमा रूपी सीता जी के मुंह को राम के नेत्र निहारने लगे। तो ये तो स्वाभाविक है, बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है। और इससे आज के युवा, जो युवा काल के युवाओं को राम चरित्र से बड़ा ही सहज सरल स्वाभाविक मार्गदर्शन मिलता है। और रामचरित्र एक पक्ष है व्यवहार ज्ञान। रामचरित्र से युवाओं को शिक्षा मिलता है कि किस प्रकार से कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार ज्ञान ही सीखने का एकमात्र माध्यम है रामचरित्र। यह शोभा यह बरनी प्रभु अपनी दशा विचारी, बोले सूची मन अनुसन समय वचन समय अनुहारी। सात जनक तनया यह सोई जन्य जेहि कारण हुई। पूजन गौरी साक्षी आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हृदय में सीता की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु जी श्री रामचंद्र पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय का फूल बोले, सीता यह वही जानकी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सत्या गौरी पूजन के लिए आई है, फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। यहाँ राम का बाग कला विशेष दर्शनीय है। दूसरी ओर रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। वे स्वप्न में भी पढ़ाई पर नजर नहीं डाली। ऐसे ही रामचरित्र आज के युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक है। राम का अनुगामी युवा कभी भी अनुचित आचरण नहीं करेगा। यहाँ उचित अनुचित का व्यवहार ज्ञान मिलता है। वस्तुतः नैतिक मूल्य और कर्तव्य बोध जागृत करने के लिए रामचरित्र अनुधावन ही एकमात्र उपाय है। राम युवा समाज के लिए नैतिक मूल्यों के खान है। राम पापियों के दमन करने वाले हैं। राम निरंजन पातक भंजन। वे युवाओं के लिए वे युवा काल में ही, हम सभी जानते हैं, वे युवा काल में ही विश्वामित्र के साथ असुर दमन के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और ताड़का सुबाहु मणि का वध करते हैं। ताड़का सुकेतु की पुत्री थी। उनका विवाह सुर नामक राक्षस के साथ हुआ था। अयोध्या के समीप सुंदर वन में पति और पुत्र सुबाहु और मणि एक मिनट और वन मोर मिनट।
नंदिता जी एक और मिनट प्लीज। हाँ हाँ जी सर जी। हाँ बोलिए ना क्या हुआ। हाँ जी, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी राम नियम संयम में रहे और युवाओं के लिए कर्म प्रेरणा उन्होंने प्रेषित किया। अब हम लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में आज 1 साल हो गया है, रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा है। सैनिक के रूप में देश के युवा मर रहे हैं, कितनी दुखद बात है। दूसरी ओर विश्व परिवेश विनष्ट हो रहा है, भूकंप हो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, चारों ओर विध्वंसी माहौल है। ऐसी स्थिति में विश्व के युवाओं के लिए एकमात्र पथ प्रदर्शक है राम। प्रतिदिन राम नाम स्मरण, राम के व्यक्तित्व युवाओं के लिए मानस पटल में अंकित होगा और उचित अनुचित का निर्णय लेकर विश्व में आदर्श प्रतिष्ठा के लिए राम ही एकमात्र उपाय है। विश्व विकास के लिए युवाओं को अपनी भूमिका समझना होगा। हम सभी जानते हैं अस्त्र से जो है, अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं जीता जा सकता। इसका एक साक्षात प्रमाण है राम। राम कर्तव्य साधन के लिए वानर सेना की सहायता लेते हैं और रावण जैसे पराक्रमी को पराजित करते हैं। यह पाठ हर युवाओं को याद रखना होगा। निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि जीवन में समस्या है तो समाधान भी है। वर्तमान मूल्यहीन समाज में जहां आत्महत्या, हत्या आदि साधारण बात हो चुकी है, लाभ देहाद, विवाह, प्रेम विवाह के बाद विवाह विच्छेद, प्रेमिकाओं को मार डालना आम बात है। ऐसी स्थिति में राम ही एकमात्र है युवाओं को सही मार्गदर्शन युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए। राम चरित्र को अध्ययन मनन चिंतन, राम चरित्र अध्ययन मनन चिंतन ही युवाओं के लिए सही पथ पर लाने का एकमात्र उपाय है। इसके लिए राम का गुणगान युवाओं के साथ युवाओं के लिए करना होगा। तभी राम नाम की सार्थकता है, राम की सार्थकता है। राम युवाओं के चित्त में घर कर जाए तो युवा समाज श्रृंखलाबद्ध। नंदिता जी बहुत समय हो गया ना, बहुत समय हो गया, अब 16 मिनट ले लिया, 10 मिनट की जगह बस। चलो धन्यवाद नंदिता जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी टू कट यू ऑफ। आप सबसे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 10 मिनट की समय के मर्यादा का ध्यान रखें। नहीं तो अभी रात के यहाँ पे 10 बजे हैं या मुझे 2 बजे बैठना पड़ेगा। बैठने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर जो हमने समय निश्चित किया उसकी मर्यादा का करना बहुत आवश्यक है। तो प्लीज रिस्पेक्ट टाइम, प्लीज एवरीबॉडी प्लीज रिस्पेक्ट टाइम। अब चलते हैं वापस मनाली जी के पास। Am I audible now? वेरी वेल, प्लीज स्टार्ट। Okay. थैंक यू। Okay. I want to share screen. I have PPT to present. Sure, yeah, you can share. Go ahead, you can share. Yes, sir. Is it visible, sir? No, has started. Yeah, it's visible now. Yeah. Okay. Topic of my presentation is decipherment of Prakriti from Sri Ram Hridayam and its reflection in Srimad Dasbodh. So, introduction. Adhyatma, which means transcendental, which is concerning with the self, and Adhyatma Ramayana is the transcendental knowledge where Rama is identified as universal spirit. In Dasbodh, it is written as Maya Brahma Olakhave Taya sa Adhyatma Mhanave Tarite Mayete Zanave Swarupa Adhi, which means Ramdas designate Adhyatma as knowing Maya and Brahma.
He himself applies here that understand Maya and Brahma, but understand the form of Maya first. So why Maya first? It is mentioned that Maya jale dushchita hoye te nirupani kama naye samsarika kaya kale arthaye tica Shri Ram, which means because of suffering, be- the cause of suffering is the result of illusion created by Maya. All the malicious nature is effect of this illusion, and without recognizing her, it is impossible to elucidate the real meaning of any non-dual disquisition. So, Adhyatma Ramayana and Dasbodh. Sri Ram Hridayam is comes in the first sarga of Balakanda in Adhyatma Ramayana. It apprises true nature of Sri Rama and mentions the characteristics of Maya and Brahma. It is a conversation between Sita, Hanuman, and Sri Ram and Hanuman. The entire world is already engrossed and preoccupied by Maya. Thus, the commencement to know Atman is hidden in understanding Anatma, that is Maya or Prakriti, which is the divine mother who feeds us, resides everywhere in the form of ego, intelligence, devotion, knowledge, etc. So the present paper focuses on decipherment of Prakriti explained in Sri Ram Hridayam and understanding its meaning deeply with Srimad Dasbodh. So, understanding Prakriti is so prime and unavoidable while walking on the path of liberation. Sita herself expressed her original form in Sri Ram Hridayam, and there are some epithets of Sita mentioned in Sita Sahasranam, which is said by Sri Ram himself in Valmiki Ramayana Adbhut Uttarkanda, where she is represented as Param Shakti, Art, Karta, Chit Shakti, Trishakti Janani, Sarva Vidya Daini, Mula Prakriti, and Rakshasa Vinashini. Dasbodh. Dasbodh is written by Samartha Ramdas, and it is a Marathi treatise, uh, which means that insights to disciple. It has 20 dashak, which is group of 10 samas and total 200 samas. It is systematic constitute of all required guidance for self-realization. It constitutes and explains about human nature, society, origin of universe, devotion, Maya, Brahma, Sagun, Nirguna, and states of sadhaka. It explains salvation through devotion and knowledge with the wings of discernment and dispassion. Coming to the Sri Ram Hridayam, it starts with Shiv Parvati conversation, where Parvati asked Shiva about Jnana and Vijnana. Sri Ram is revered as Purushottama and is the only one who helps to cross Bhavasagar. He is beyond Maya. If he knew his own form, then why he felt so worried after losing Sita? If it is so, then worshipping Rama is same as worshipping any embodied person. To clear this doubt by Parvati, Shiva told her Sri Ram Hridayam, the mystery of Sri Ram, and explains Sri Ram as supreme spirit who created universe by Maya, but he himself is beyond Maya. So, Adhikari of Sri Ram Hridayam is Hanumana. Hanumana here represents devotee, and he has some qualities which are mentioned in Sri Ram Hridayam itself as having desire to get knowledge, having great intelligence, detachment from all worldly desires, completing all duties present as a person, being flawless and guiltless, being devotee of both Prakriti and Paramatma. समर्थ रामदास says, मुखी राम त्या काम बाधू शकेना, गुणे इष्टदारिष्ट त्याचे चुकेना, हरी भक्तीचा घाव गाजे निशाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. According to Ramdas, he is an ideal example of Dasya Bhakti who served Sri Rama and performed all duties with the great devotion for both Sita and Rama. So the preaching to Hanumana starts with Sita. Sita says, Rama is the supreme Brahma and Paramatma, the truth and the bliss. He is free from all upadhi, that is superimpositions. He is Ananda, pure, self-illuminated and free from any defect. She also says about herself as know me as Mula Prakriti, who is the reason for Shrishti, Sthiti and Laya.
I created everything with proximity to Sri Rama. I created the whole universe. The same comes in the Srimad Dasbodh. गगनी आली अभ्रछाया तैसी जाणीजे मूळ माया उद्भव आणि विलया वेळ नाही श्रीराम आदिशक्ती शिवशक्ती मुळी आहे सर्व शक्ती तेथून पुढे नाना व्यक्ती निर्माण झाल्या श्रीराम which means Mula Prakriti is the first spark to Brahma and from her all other things are created. So how to know her? So here Samartha Ramdas says, त्या जळा ऐसे नाही निर्मळ त्या जळा ऐसे नाही चंचळ आपो नारायण केवळ बोलीजे त्यासी where Mula Prakriti is represented as Chanchal Nadi, that is flowing river. So if we consider the Sri Ram Hridayam, first preaching is given by Sita and then by Sri Rama, which means that Mula Prakriti is the door for getting knowledge. समर्थ मेन्शन्स गुणी अवगुणी मिळे ज्याचे त्या परी निवळे त्या उदकाचा महिमा न कळे उदके विना श्रीराम. This means this Mahanadi Murmaya is so pure that she can take all attributes as they are. Water can take any color as itself is very pure. Getting blessings of Maya is the only way to know her glory. Mula Prakriti controls everything. No creature is despite of Prakriti. Whatever spiritual insights we have is due to her blessings only. Without her blessings, intelligence cannot leave ego and Baddha cannot become Siddha. So this is the first Uddesh given by Sita. So we can conclude here like Mool Maya comes before creation. Even Brahma, Vishnu, Mahesh comes in Maya. And right from Panchabhute to all deities, Saptarshi and Manu are created by Maya. Sita here explains that all actions right from the birth of Rama in Ayodhya till the coronation ceremony is her own action. And these actions cannot be superimposed on Sri Rama, who is the supreme spirit. Rama is Ananda Roop, steady and devoid of any effect. He doesn't desire, doesn't walk, doesn't grieve, doesn't renounce. Only due to Maya, he seems as mentioned. So next preaching, after preaching by Sita to Hanumana, Rama himself said to Hanuman, now I will tell you about Atma, Anatma and Paramatma. So he mentioned three differences of Chetana as Buddhi, Paripurna Chetana and Abhasa Chetana. So Buddhi is one residing in intelligence. It is also known as Avidya by in Sri Ram Hridayam, and Paripurna Chetana is the non-dual nature, and Abhas Chetna is reflected on the intelligence, which is mithya and not real. So by unity of Jivatma and Paramatma, avidya is destroyed. This way of knowing the true self is the heart of Sri Rama, that is Sri Rama Hridayam. According to Nath Bhagavad, written by Sant Eknath, it is said that Nija Kalpanecha jo bodha तीच अविद्या स्वतः सिद्ध तेनेची बाधे निधी विषेद ते त्यागिला शुद्ध ब्रह्मची. Also Samartha said, स्फुरे विषयी कल्पना ते अविद्या स्फुरे ब्रह्म रे जाण माया सुविद्या मुळी कल्पना तो रूपे तेची झाली विवेके बरी स्वस्वरूपी मिळाली. Which means all imaginations related to materialistic world is avidya. Imagination which gives knowledge of Brahma is suvidya, and avidya is a form of prakriti. So one which is dynamic in steady space is imagination only. That is the root of Ashtadha Prakriti, and by knowing her from, one could understand her absence, and there avidya dissolves, and one can unite with the Supreme Spirit by establishing non-duality. Same is told by Sri Rama to Hanumana in order to give him true knowledge. He also said, this is the mystery of my heart, that is essence of his own. By knowing this mystery, devotee can attain the true self when this knowledge of self-identity arose. Jiva unites with the infinite, limitless Brahma, which destroys avidya. So conclusion, as said, Prakriti has two characteristics. One is vikshepana and one is avarana. So vikshepana
is a form having Kartrutva, who expands infinitely, and realizing all karma is done by Maya, obligate the ego of actions in devotee and expansion of Prakriti further. Then Avarana, the form which covers the jiva in the form of avidya and stops him to unite with Supreme Self. The true knowledge destroys avarana, that is abhasa chetna and avidya. Therefore, one can attain the self-realization. By this way, the nature of Shakti, that is Prakriti, is deciphered with the reference with Sri Ram Hridayam, and it is more understood by study of Srimad Dasbodh. So, decipherment of Prakriti is beyond anyone's deed. In Srimad Devi Bhagavad Mahapurana, it is written that by Sri Bhagavan himself says, O Prakriti, you are the mother of three of us, Brahma, Vishnu and Mahesha. We are not eternal. You are the only eternal. O mother, myself, Vishnu, Shiva and Brahma are not able to know your true nature. Who else can know you totally? Also, Samartha Ramdas says at the end that म्हणोनी कारण मूळ माया अनंत शक्ती धारावया तेथीचा अर्थ जाणावया अनुभवी पाहिजे श्रीराम ऐसे अनुर्वाच्य बोलिजे परी हे स्वानुभवे जाणिजे संत संगे विना मजे काही केल्या श्रीराम. At the I will say, reason for the dynamic universe is Prakriti, who holds infinite energies. One should have experience to know real meaning of mention. This is how the present article tried to decipher inexplicable Prakriti with words. I would like to thank Mr. Sharad Kuber and Mr. Raman Chitare for encouragement and providing us resources for this study. And also I would like to thank Samartha Vagdevi Mandir Dhule for sponsoring this presentation. I would like to thank Sri Ram Charit Bhavan, Tulsi Manas Pratishthan and Ramayana Kendra for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, Manali ji. Excellent presentation, very detailed. Topic requires concentration and listening. Thank you. So kind of you for making the presentation, and we can. Okay, thank you. So now I think we will have a similar follow-up presentation by Monica Rajendra Dandavate ji. She will speak on respirant Aditya and power of veneration, and annotation on Aditya Hridayam. Monica ji. I believe Monica ji has joined. Some time. I'll give my presentation after some time because I am outside. And will it be okay? I have joined, but I am listening. I'm in the listening mode currently. Okay. All right. We'll see. All right. Now let's move on. Then I think Maruti Sharma ji is not here, right? I'll call one last time. Okay. So he's absent. And Nilesh ji, I think, wrote to me that he's not feeling well. So he's not here, right? Nilesh Joshi. Okay. And now we have next presentation by Sri Rahul S. Sadhgar ji, where रामायण कालीन वस्त्र और अलंकरण संस्कृति का परिचय उस पर अपना वक्तव्य देंगे. तो सदगर जी, आपका स्वागत है. और मैं सभी राम भक्तों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ. मेरा जो विषय है वो रामायण कालीन वस्त्र अलंकरण ऐसा है. मैं मुंबई से हूँ. प्रस्तावना: शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रामतः शांतिम प्रयच्छ में. इस निबंध में रामायण समाजकालीन विभिन्न परिस्थितियों को विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा. जैसे कि कालिदास वाणी है मोहात उडुपेन सर्ग 1 रघुवंश से. इस न्याय से यह शोध निबंध रामायण कालीन वस्त्र धारण की संकल्पना को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है. वस्त्र की व्याख्याएं विविध शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और शब्दकोश में तो सिद्ध हैं,
पाणिनीय सूत्र 4.1.72 में उड़ानी सूत्र में भी वस्त्र की चर्चा करते हैं, वैसे ही स्नातस्य अंतरम सम्यक वस्त्रेण तनुमार्जनम कांति प्रदम शरीरस्य कंडूय आदोषम नाशनम कौशेयम चित्र वस्त्रंच रक्त वस्त्रम तथैव च वातश्लेष्म हरम तत्तु शीतकाले विधारयेत् मेध्यम सुशीतम पित्तघ्नम काषायम वस्त्रम उच्यते तद्धारयेत् उष्णकाले तच्चापि लघु शस्यते शुक्लम तु शुभदं वस्त्रम शीतातप निवारणम न चोषणम न च वा शीतम तत्तु वर्षासु धारयेत्। ऐसे भाव प्रकाश में वस्त्र धारण के ऋतु चक्र के अनुसार कौन कौन से परिधान होने चाहिए, इनके बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संस्कृति में वस्त्राधारण एक संस्कार है। यही कारण है कि विभिन्न प्रसंगों में भी विविध लोगों के वस्त्र समर्पण रामायण में भी दिखे गए हैं। जैसे कि प्रसंग है उस प्रकार के वस्त्र रामायण कालीन समाज, रामायण कालीन व्यक्ति परिधान करते हैं। और यही बात है कि रामायण कालीन हमें वस्त्रों की विपुलता और प्राचीन वस्त्रोद्योग का एक प्रभावी चित्र हमारे सामने आ जाता है। जितने ज्यादा वस्त्र उतना वो समाज वस्त्र उद्योग में प्रभावशाली है, ये दिखता है। हर एक व्यक्ति प्रतिक्षण एक अलग व्यक्तित्व जीता है और इसी व्यक्तित्व की पहचान उसका परिधेय अथवा वस्त्र है। मतलब प्रसंग के अनुसार वस्त्र, जैसे कि घर के वस्त्र, बाहर के वस्त्र, विवाह के वस्त्र, वैसे वस्त्र सिर्फ शारीरिक सुंदरता को नहीं बढ़ाते, वह ऋतु चक्र से भी सुरक्षा करते हैं। वस्त्र की महत्ता को आपस्तंभ सूत्र में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। मनुष्य को कभी वस्त्रहीन नहीं रहना चाहिए। शाक्त विषय न मुहूर्तम अपि अप्रयतः स्यात्, ऐसे आपस्तंभ सूत्र में विवेचन है। वस्त्र परिधारण हमारे गुण और भाव का प्रदर्शन करते हैं। मैं यहाँ पर एक सुभाषित का सहारा ले रहा हूँ, वासो प्रधानम खलु योग्यतायाः। इस सुभाषित न्याय से यह स्पष्ट है कि वस्त्र व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। मनुष्य सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से युक्त है और रामायण कालीन व्यक्ति अलग कांड के प्रसंगों के आधार पर 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक वस्त्र पहने हुए दिखाई गए हैं। जैसे कि बालकांड के सात्विक ब्रह्मचारी और विद्यार्थी राम एक वस्त्रधारी हैं जो सिर्फ अधरीय या अधोवस्त्र पहने हुए हैं। राजसी वस्त्र पहने हुए सभी प्रौढ़, जैसे कि दशरथ, जनक, कैकेयी आदि राजा हैं और राम आदि विवाहित राजपुरुष हैं जिन्हें उत्तरीय और अधरीय दोनों प्राप्त हैं। और यही उत्तरीय युद्ध आदि कठिन प्रसंग में कमर को बांधे जाते थे, ऐसा भी संदर्भ हमें मिलता है। स्त्री वर्ग के वस्त्र अलंकरण में सर्वाधिक पसंदीदा वस्त्र क्षौम और कौशेय है और वह 2 टुकड़ों में पहने जाते थे, उत्तरीय और अधरीय या अधोवस्त्र। सीता ने उत्तरीय में गहने रखकर ऋष्यमुख पर्वत पर फेंक दिए थे। उसने अपने उत्तरीय में अपने गहने रखे थे और ऋष्यमुख पर्वत पर फेंक दिए थे। इसका अर्थ है कि उत्तरीय आसानी से निकल सके इस तरह बांधे जाते थे और अधरीय का एक छोर कंधे पर रखकर अंग को सुरक्षित किया जाता था। यह बात भी सिद्ध है कि अधरीय इतना बड़ा या लंबा होता है कि उत्तरीय जैसा उसका इस्तेमाल हो। प्रासंगिक वस्त्र, रामायण काल में प्रासंगिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति प्रसंगों को प्रधान मानकर वस्त्र धारण करते थे। यह उदाहरण बात के साथ स्पष्ट होती है कि रामाभिषेक की संध्या को कौशल्या ने राजप्रासाद की प्रार्थना स्थल पर क्षौम वस्त्र पहने हुए थे। राम ने भी राज्याभिषेक के समय क्षौम पहना था और सीता के स्वागत के लिए दशरथ रानियों ने भी क्षौम पहना था। दूसरी तरफ रावण जैसा महान राजा सिर्फ रात के समय क्षौम पहनता था, ऐसा उदाहरण हमें मिलता है। रावण के मृत्यु के उपरांत भी उसके शरीर पर क्षौम वस्त्र ही अर्पित किया था। मतलब प्रसंग के अनुसार क्षौम वस्त्र की भी एक विभाजना की जाती है। जैसे कि वस्त्र धारण किए जाते हैं वैसे भी वस्त्रों का समर्पण भी किया जाता है, वस्त्र दान किए जाते हैं।
वस्त्र धारण जैसे एक उपचार है, वैसे ही वस्त्र समर्पण या वस्त्र दान भी एक महान संस्कार माना हुआ है। जैसे कि हम भी देखते हैं विवाह के जगह पर लोग एक दूसरे को वस्त्र प्रदान करते हैं, दान करते हैं। राम और सीता ने वन गमन से पहले उनके साथ हमेशा वास्तव्य करने वाले व्यक्तियों को अपने ऊंचे वस्त्र दान किए थे। वस्त्रों के असंख्य प्रकार ज्यादातर जनक राजा की पुत्री के विवाह में हमें दिखते हैं कि जनक राजा ने अपनी विवाह की अपने पुत्री के विवाह पर बहुत सारे वस्त्र दान किए थे। इसलिए वाक्य आता है कोट्यम बराणी ददातु। वनवासी भरद्वाज के आश्रम में भी वस्त्रों की तादाद का परिचय होता है। वानरों ने लंका के विभिन्न प्रकार में वस्त्र कैसे जला डाले, इसका भी हमें उदाहरण मिलता है। मतलब लंका में भी वस्त्र की विविधता होती थी। शोमम च दह्यते तत्र कौशेयम चापि शोभनम आविकम विविधम शौर्यम कांचनम भांडम आयुधम। इन उदाहरणों से यह भी सिद्ध है कि रामायण कालीन वस्त्रों की विपुलता और वस्त्रोद्योग एक प्रभावी चित्र है। रामायण कालीन अभी प्रमुख वस्त्र प्रकार कौन से हैं? काशायम, कषाय रंग के कारण आया हुआ यह वस्त्र विशेष है जो सात्विक गुण को दर्शाता है और ब्रह्मचर्य तथा सन्यासी को बोध कराता है। कंबलम, मोटे धागे से बना हुआ यह वस्त्र विशेष है जो वस्त्र समर्पण और वस्त्र धारण के संदर्भ में रामायण के अयोध्या कांड में आया है, जैसे कि चित्रान कंबलान। आजीनम, ऋषियों के वर्णन में यह संदर्भ है। वासह, यह प्रयोग शब्द प्रयोग पहनना, बहुत से वस्त्र बुना हुआ, इसके संदर्भ में आता है वास। क्षौम, इंग्लिश में लिनेन, यह भाषांतर या फिर शब्द प्रयोग क्षौम के लिए किया गया है। अनुमान यह है कि वस्त्र रेशम और अन्य के सूत्र का सम्मिश्र वस्त्र है जो मुलायम भी होता है। पांडुरक क्षौमवासिनी, यह संदर्भ रेशम रंगीत भी होता है, यह दिखलाता है। पांडु कहकर सिर्फ सफेद का उद्बोधन किया है। शोम वस्त्र मंथरा ने पहना था, यह बात भी सिद्ध करता है कि शोम वस्त्र प्रकार सेवक गण भी पहनते थे, सिर्फ राजा रानी नहीं। तूलम, यह कपास विशेष है। चीरम, वृक्ष छीलकर किया हुआ अधिक समय तक टिकने वाला वस्त्र, जैसे कि वह चीरे, ऐसा एक द्विवचन रूप व्याकरण की दृष्टि से जो है वो आया है कि जो उत्तरीय और अधरीय दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कौशेय, रेशम विशेष है जो रामायण कालीन वस्त्रों में अधिक पसंदीदा वस्त्र है। वलकल, यहाँ वस्त्र विशेष की थोड़ी संदिग्धता है कि कौन सा वृक्ष छाल छीनकर यह वस्त्र बनाया जाता था, पर प्रसिद्ध प्रयोग है। वनवास गमन के समय राम, लक्ष्मण और सीता ने पहना था, तो निष्कर्ष निकलता है कि रेशम आदि से ज्यादा यह टिकाऊ होगा, जैसे कि आधुनिक युग में जीन्स पहनते हैं। योगियों, भिक्षुओं आदि के पहनने का वस्त्र चादर इत्यादि। वस्त्राणी पूर्णा, रस्सी बनने लायक वस्त्र है। वस्त्र और व्यक्ति, रामायण कालीन वस्त्रों का विभाजन हमेशा ही वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति और रंग के आधार पर किया जाता है। आज भी सामाजिक व्यवस्था यही भाव दर्शाती है, जैसे कि नए और इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति अधिकांशतः शिस्त प्रिय होता है। साधारण कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति बिंदास और अव्यवहारिक पाया जाता है और अरोचक कपड़ा पहनने वाला आलसी व्यक्तित्व दिखाता है। इसीलिए रामायण कालीन व्यक्ति उन वस्त्र धारण की भी पहचान है, जैसे कौशल्या के लिए क्षौमवासिनी है, राम के लिए विमल क्षौम संवित एक वस्त्रधर। ऐसे उनके विशेषण मैंने यहाँ पर अपने शोध निबंध में दिए हैं। सीता को कौशेय वासिनी कहा है, वनवासी सीता को पीतांबर धरा कहा गया है। फिर जो नवरदेव जिसको हम कहते हैं दूल्हा है, उसके लिए वर वस्त्र, जो महारानी वर वस्त्राणी है। वस्त्र शुद्धि, रामायण काल में सफेद रंग शुद्ध माना गया है, यही बात लघु अश्वलायन में भी सिद्ध होती है। रेशम वस्त्रों की शुद्धता माना जाता, रेशम वस्त्रों को शुद्ध माना जाता है, इसीलिए राजवंशी रेशम पहने हुए ज्यादा दिखाए गए हैं। जैसे कि याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, ऊर्णा या फिर ऊन, ऊर्णा वातेन शुद्ध्यति। इसके व्यतिरिक्त रामायण कालीन सूत्र और वस्त्र निर्माण धोबी धावक का भी परिचय होता है। धोबी की व्यक्तित्व या
व्यक्तव्य की रामायण कथा तो अलग दिशा ही हमें देती है। जैसे कि कंबल धावक है, तंतुवाय है, मतलब सिर्फ वस्त्र नहीं, वस्त्र बुनने वाले, वस्त्र बनाने वालों का भी वर्णन रामायण में आया है। मैं यहाँ पर निष्कर्ष ये कहना चाहता हूं कि इन प्रमुख आधार पर यह शोध निबंध का सारांश निकलता है, रामायणकालीन वस्त्र केवल वस्त्र सूची और संस्कृति को निर्देशित नहीं करते, बल्कि यह रामायणकालीन प्रस्तुत संदर्भ के आधार पर व्यक्ति, व्यक्तित्व, वस्त्रदान, वस्त्र धारण, रंग, प्रकार, शुद्धता और 3 गुणों से 3 भावों को दर्शाने की भी कोशिश करता है। समय मर्यादा के कारण और प्रश्न मर्यादा के कारण मैंने वस्त्रों को ही अलंकरण मानकर यहाँ पर सिर्फ वस्त्रों का ही निदान किया है। वस्त्र ही एक प्रमुख अलंकरण है, ये सिद्ध होता है। मैंने यहाँ संदर्भ ग्रंथ लिए हैं, इंडिया इन द रामायण एज, जो व्यास, आत्माराम एंड सन्स इन्होंने लिखा है। रामायण ऑफ वाल्मीकि, बालकांड, बॉम्बे, ये गुजराती प्रिंटिंग प्रेस से है। और मैं यहाँ पर आभार मानता हूँ डॉक्टर नीलेश जोशी, जो आईआईटी दिल्ली से है, जिनकी प्रेरणा से मैं आज आपके साथ जुड़ चुका हूँ, और मैं रामचरित मानस संस्थान का भी बहुत भारी कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जफर साहब, आपने बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक लिया। हम तो इस विषय में कभी सोच भी नहीं सकते कि ये जो विभिन्न वस्त्रों का प्रयोग रामायण युग में हुआ और उनका क्या प्रभाव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बम्बई से अहमदाबाद चलते हैं और आदरणीय डॉक्टर श्री हरिओम वत्स को आमंत्रित करते हैं, जो अरण्यकांड पर चर्चा करेंगे। वत्स साहब, आपका सादर स्वागत। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं ये लेख के लिए मैंने कुछ स्लाइडें बनाई हैं, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगा, और फिर ये अरण्यकांड प्रकाश नामक जो मैं वो किया है वो प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये स्लाइड शायद आपको दिख पा रही होगी। हाँ जी, दिख रही हैं जी। मैं इनको फुल स्क्रीन कर देता हूँ के बाद। तो अरण्यकांड प्रकाश नाम का मैंने ये प्रयास किया है, जिसमें प्रभु की लीलाएं का दर्शन। ऐसे तो पूरा रामचरितमानस या कोई भी ग्रंथ श्री राम जी के चरित्र पर लिखे गए हैं, वो सभी श्री राम की लीलाओं का ही दर्शन है, और उनसे ही प्रेरणा लेकर सबने लिखा है। जो प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत, अरण्यकांड का जो वर्णन है, वो यहाँ पे ये श्री राम जी को जब वनवास हुआ था, तो वो अयोध्या से किन किन जगहों पर होकर के श्रीलंका तक गए थे, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और अरण्यकांड जो प्रारंभ होता है, वो प्रभु जब चित्रकूट से सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रस्थान करते हैं, और उसके शुरू में ही एक प्रसंग आता है जो अरण्य वन में प्रवेश करते हैं, जो जयंत दंड का है। और इस जयंत दंड वाला जो प्रसंग है, उसमें उसको मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और ये बताने का प्रयास करूंगा इसका क्या कारण था, क्या उसने जयंत ने अपराध किया कि प्रभु को ये लीला करनी पड़ी। और उसके उपरांत उन्होंने वो एक दंड भी दिया, और दंड ही केवल नहीं दिया बल्कि एक वरदान भी दिया, और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये जो जयंत दंड नाम की जो प्रभु ने लीला की, उसका प्रारंभ सतयुग काल से होता है। सतयुग में जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, जिसमें अमृत का कलश उन लोगों को प्राप्त हुआ, और जब कलश प्राप्त हुआ तो देव और असुरों में झगड़ा होने लगा कि उसको कौन उस पर अधिकार लेगा, कौन उसको पिएगा। और उस समय पे इंद्रदेव ने अपने पुत्र जयंत, जो बहुत तीव्र गति से दौड़ता था,
उसको ये कलश दे दिया और वो उस कलश को लेकर के बहुत तीव्र गति से दौड़ता हुआ भगवान विष्णु के पास गया और फिर प्रभु ने लीला करके उस अमृत को देवताओं को पिलाया। वो कथा अलग है और उसको आप सब लोग जानते भी होंगे और उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। पर इस पर क्रिया में जयंत ने जो योगदान दिया कि वो बहुत तीव्र गति से दौड़ करके गया और विष्णु भगवान को अमृत कलश दिया, उससे उसको अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत तीव्र गति से दौड़ता हूँ, इवन पवन देव भी मेरा बराबर को भी हरा सकता हूँ, ऐसा उसको अभिमान हो गया। और ये लीला प्रभु ने वो उसका ये अभिमान दूर करने के लिए ही की। और इसमें जैसा मैंने बताया, ये अरण्य वन में एक सुंदर उपवन में प्रभु ने लीला की थी कि प्रभु ने उस सुंदर वन में से बहुत सुंदर सुंदर फूलों को चुना और उनसे आभूषण बनाए और उन आभूषणों से, फूलों के आभूषणों से माँ सीता का उन्होंने श्रृंगार किया। और ये करने से सीता देवी बहुत प्रसन्न हुई, उनको बहुत आनंद मिला कि वन में प्रभु ने उनका इतना अच्छी तरह से ध्यान किया और प्रभु को भी उन्हें आनंदित देख करके बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ। और ये लीला देवताओं ने भी आकाश से देखी और उन्होंने आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा की। उनमें जयंत भी था, पर जयंत को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये जो राजकुमार हैं जो अपनी फूलों से अपनी पत्नी का इस प्रकार से श्रृंगार कर रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा विष्णु के अवतार नहीं हो सकते, ये एक साधारण मानव है। और उनकी परीक्षा लेने के लिए वो एक कोए का रूप धारण करके उनके पास आया और उसने आकर के माँ सीता के चरणों में चोंच मारी और चोंच मारने से उनको क्षति हुई और खून बहने लगा। और जब प्रभु ने उनके चरणों से खून निकलना देखा तो प्रभु को इस पर प्रभु ने अपनी लीला में ये दर्शाया कि वो क्रोधित हुए और उन्होंने एक सीख बाण नीचे से सीख उठाई और उसको अभिमंत्रित करके ब्रह्म बाण जैसा बना दिया और उसके पीछे छोड़ दी। उसको मारने के लिए नहीं भेजा, उसके पीछे छोड़ा। तो ये जब वो सीख रूपी बाण जब उनके पास उसके सब पास आने लगा तो ये तीव्र गति से दौड़ने लगा और जैसे जैसे ये दौड़ता वो भी उसके पीछे पीछे, बाण भी पीछे पीछे जाता। और ये करते करते वो बहुत डर गया और डर से पहली बार वो अपने पिता श्री इंद्रदेव के पास गया और उनसे शरणागत की प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो, ये बाण मेरा पीछा कर रहा है। और जब इंद्रदेव ने ये देखा कि ये तो प्रभु श्री राम का दोषी है तो उसने उसको अपने पास रखने से, उसकी रक्षा करने से मना कर दिया। और ये हो करके वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता फिरा, जहां भी ये जयंत रूपी कोवा जाता पीछे पीछे ये सीख रूपी ब्रह्म बाण उसके पीछे पीछे पीछा करता रहा और वो बहुत दुखी होता रहा। वो ब्रह्मदेव के पास गए और महादेव जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की, पर उन्होंने भी उसको ने किसी भी देवी देवता या किसी भी कहीं भी उसको शरणागति नहीं मिली, रक्षा का कोई साधन नहीं प्राप्त हुआ और वो बहुत हताश और डर गया। फिर रास्ते में उसको नारद ऋषि मिले और उन्होंने फिर इससे पूछा कि क्या हुआ, कैसे, क्यों, क्या में समस्या है। तो उसमें फिर जयंत ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। तब नारद मुनि ने उसे एक अच्छी सलाह दी कि देखो तुम्हारी उसमें कोई रक्षा नहीं कर सकता, केवल रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो माँ सीता और प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। तुम उनके पास जाओ और वहीं जाकर के क्षमा मांगो। तो वो उनकी ये सलाह मान करके प्रभु के पास आया और वहां पर उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अहंकार वश हो गया था और उस अहंकार में मैंने आपके अतुलित बल और अतुलित प्रभुताई को नहीं जाना, इसलिए मैंने माँ के चरणों में चोंच मारी, उनकी क्षति पहुंचाई। मैं अब आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने जो दुष्कर्म किया था उसका मुझे बहुत बड़ा फल मिल चुका है। मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमता फिरा पर इस चराचर
कोई भी किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, सभी मेरे विपरीत रहे। तो हे प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि मेरा जो बाण है वो अमोघ है, तो वो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद ही आएगा मेरे पास, तो मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ देता हूं। तो वो उसको एक आंख फोड़ने का प्रभु ने दंड दिया और बाण वापिस आ गया। और फिर प्रभु चूंकि उस पर प्रसन्न थे तो उन्होंने वरदान दिया कि अब तुम एक आंख से भी, जितना पहले 2 आंखों से देखते थे, उससे उतना या उससे भी अधिक देख पाओगे, ये मेरा तुम्हें वरदान है। और ऐसी मान्यता है कि तभी से कौवा जो पक्षी होता है उसकी केवल एक ही एक आंख हुई होती है, परंतु वो उसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक वो देख सकता है। और इस प्रभु की इस लीला से हमें ये ज्ञात होता है कि प्रभु की माया अपरंपार है। वे अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं और उनका अहंकार दूर करने वाले हैं, और यदि आवश्यकता पड़े तो उनको दंड देते हैं, और यदि जब उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो क्षमा करते हैं, और क्षमा ही केवल नहीं बल्कि वरदान भी देते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि किसी अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में हमें कोई अच्छा कार्य कर पाने का अवसर मिल जाए तो हमें ये मानना चाहिए कि ये हमें प्रभु की अनुकंपा है, उनकी कृपा से हमें ये करने का, उन्होंने हमें इस काम के लिए निमित्त बनाया, और उस काम को करने के बाद हमें कोई उस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। ये हमें इससे शिक्षा मिलती है। साथ ही ये भी एक शिक्षा मिलती है कि कोई यदि हमारे जीवन में कोई अपराधी हो जाए और हमें उसको दंड देना पड़े, तो दंड हम अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं देना चाहिए, अपितु ये सोचे कि उसकी गलती कितनी है, तो गलती के अनुरूप ही केवल दंड दिया जाना चाहिए। और दंड देते हुए यह भी कोशिश करनी चाहिए कि उस दंड का ज्ञान अन्य लोगों को भी हो, वो देख सकें, और ताकि वो भी इस प्रकार के गलतियां आगे न करें। अरण्य कांड प्रकाश नाम का जो ये लेख मैंने प्रस्तुत किया, ये इसका एक केवल अरण्य कांड की शिक्षाओं का एक अंश मात्र है। समय सीमा के कारण मैं दूसरे विषयों पर चर्चा नहीं कर सकता। तो अरण्य कांड में ऐसे तो और भी बहुत सारे भक्ति, शिक्षा, उपदेश और ज्ञान से परिपूर्ण है। इसमें जैसे ऋषि मुनियों से संवाद प्रभु का हुआ, सर्वभंग का प्रसंग तो बहुत ही उत्तम है, और राक्षस वध की वहीं पर प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी। लक्ष्मण जी को आत्मा ज्ञान दिया था और सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था, और प्रभु की प्रेरणा से शूर्पणखा और मारीच जैसे राक्षसों ने भी अच्छी सोच का प्रदर्शन इस कांड में किया है। और इस लेख को लिखने के लिए मैं रामचरितमानस तो मैंने पढ़ी ही थी, साथ साथ यूट्यूब पे ये जो काफी प्रस्तुतियां हैं इनका भी मैंने अवलोकन किया, और इनसे कुछ चित्र भी लिए और कुछ विषय वस्तु भी ली। तो मैं इन सब का हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ जय श्री राम, धन्यवाद। आशा है मेरा कुछ जो ये प्रयास था वो आपको कुछ पहुंचा होगा। मैं यहीं पे विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जयंत प्रसंग पर बड़े विस्तार से व्याख्या की। जयंत की इतनी तीव्र गति तो आज मुझे पहली बार पता लगा। सो आपकी बात सुनकर हमारे तो ज्ञान में वृद्धि हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है, हर शनिवार को रामचरित भवन की सभा होती है यहाँ भारतीय रात्रि के 9 बजे, और रामायण से लेकर किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है। तो आपको सब समय मिले तो आप पधारें, और हम सब सीखते हैं उससे। तो सबसे अपना ज्ञान सबसे शेयर करें और लोगों से भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ से यशपाल क्षीरसागर जी हैं। मैंने अभी तक उनको देखा नहीं, तो मैं मानता हूँ वो शायद नहीं है। यशपाल जी।
चलिए धारवाड़ से पहुंचते हैं लखनऊ। अपर्णा सिंह, मेरे ख्याल से उन्होंने वो आई थी वहां पर भोपाल, तो शायद उन्होंने अपनी प्रस्तुति वहीं दे दी, तो इसलिए शायद वो नहीं है। अपर्णा जी, और अब दीपिका कौशल जी आप हैं, तो दीपिका कौशल जी विल टॉक अबाउट द रूट कॉज ऑफ डिसीजेस इन मॉडर्न जी वर्ल्ड। सर। थैंक यू, यू आर वेलकम। एंड जय श्री राम, आप प्लीज जय श्री स्टार्ट। राम जी। कैन आई स्टार्ट नाउ? एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल, ये परफेक्टली ऑडिबल। जी जी जी। Namaste to everyone. Namaskar. I'm Dr. Deepika Kaushal from Bangalore, and my topic is the root cause of disease in modern world with reference to our ancient text, that is Yog Vasisht, and which is also known as Maharamayana. तो मैं शुरू करने से पहले एक शांति मंत्र से स्टार्ट करना शुरू करूंगी, श्लोक से। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, everyone. If we go back to 1970s and 1980s, we can easily remember, we can recall that we used to talk about diseases like diphtheria, tuberculosis, cholera, plague. तो हम usually इन diseases के बारे में उस time पर बात करते थे. Now, if we come to another years, like if we come to after 2000, now we have started hearing more about cardiac diseases, brain stroke, kidney ki problem, or we talk about diabetes also, thyroid problems. So these are the diseases which are linked to our metabolism. तो जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जो diseases का trend है, वो भी change होता जा रहा है. So the trend which is changing, there is a change in the type of diseases. These diseases are known as modern diseases, which come under the category of non-communicable diseases, and we also call them psychosomatic illness. So the diseases, they come under psychosomatic diseases. Now, what I want to share with all of you in this paper, मेरे पास slide नहीं है कोई. So the present scenario जो अभी चल रहा है, our modern diseases, they are connected with our ancient text. क्योंकि जो भगवान श्री राम ने जब महर्षि वशिष्ठ से क्वेश्चन किया कि what is the root cause of diseases, तो जब उन्होंने जो आंसर उनको मिला, तो we can easily prove to our modern generation that we can connect our present situation with the situation when Bhagwan Sri Ram questioned Maharishi Vasisht about the root cause of diseases. So at that time, Maharishi Vasisht explained that Adi and Vyadhi are the main causes of sorrow. If we ignore them, that is happiness. And if we are free from them, that is known as liberation. But for that, what should we do? What has to be done? That self-knowledge is the need of art. So we should always take the path of self-knowledge. लेकिन अगर आजकल हम किसी से भी बात करेंगे, किसी को शायद इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा आज की जनरेशन के लिए कि सेल्फ नॉलेज के लिए हमें करना क्या है. तो जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जो उस टाइम महर्षि वशिष्ठ जी ने बोला, उसको कनेक्ट करने के लिए एक इजी फॉर्म भी है. तो उस टाइम जो महर्षि वशिष्ठ जी ने एक्सप्लेन किया वो है कि जब भी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, whenever our mind is agitated and it is full of anger, or if it is full of stress physical भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है. जब हम फिजिकल स्ट्रेस की बात करें या मेंटल स्ट्रेस की बात करें, वी टॉक अबाउट स्पीड. जो माइंड की या बॉडी की जो एक्सेसिव स्पीड है, दैट ओनली इज स्ट्रेस. लेकिन अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. जब हमारे माइंड की बॉडी की ये सिचुएशन होती है, at that time the prana vayu, the prana, the flow of the prana inside our nadis, that also gets disturbed. So because of the disturbance in the prana vayu, that prana, which is the vital force which governs our body, the disturbance, the erratic flow of that prana, what it causes indigestion. So that indigestion it could be a excessive digestion or it could be reduced digestion, and there will be some clogging in the arteries. तो जितना भी metabolic disorders है, whatever diseases we are getting these days, that is uncontrolled. The main cause is uncontrolled speed of our mind, which is leading to that erratic flow of pran vayu in our body, and that is also mainly responsible for
all the modern day diseases. अब इसके बाद आता है उन्होंने cause, like this is the cause, so what is the solution for that? So Maharishi Vasisht clearly said that pranayama is one of the solution for that, and the definition of yoga according to Yoga Vasisht is man prashman upaya. So when there is agitation in the mind, when we are full of anger, when we are not satisfied, so the pranayama is the way through which we can control our mind. And if we talk about Taittiriya Upanishad clearly says that our body is made up of 5 different sheets. So the outermost is the Annamaya Kosh, then comes Pranamaya Kosh, then Manomaya Kosh, Vijnanamaya Kosh, and the last one is Anandamaya Kosh, which is a total state of bliss. So Annamaya, as the name indicated, that is a physical body. Second is the Pranamaya Kosh, and the third is Manomaya. Pranamaya Kosh, we can see it is in between the Annamaya Kosh and the Manomaya Kosh. Manomaya Kosh is our man, our nature that is our man, our mind. So Pranamaya Kosh acts as a bridge between Anna layer, that is the physical body, and our mental body. So to get control over our body as well as our mind, the proper flow of breath is required. And also he told about consumption of proper food. If we take improper food, that also causes different, that is a different concept, that is rajas, tamas, sattvic, rajasic and tamasic. So the proper intake of food is also advised, and engaging in wrong actions with wrong people, that should always be discouraged, and doing things at proper time, that was also encouraged by Maharishi Vasisht when he explained all these things to Lord Rama. So in the end, in the conclusion, I would like to share with all of you that if we control our adis, that is the root cause, the mental disturbances, if we get control over, we can control our physical illnesses also. Thank you. That much only I would like to. I think time is less, right? I finished so early. Thank you so much, Dr. Saab. You touched on a very important topic about the diseases and how. नहीं, मुझे पहले सर शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि ये टॉपिक थोड़ा हटके है, पर ऐसा लगता है आजकल के लिए जो सिनेरियो चल रहा है 40 इयर्स का हार्ट अटैक जो आजकल हम न्यूज में लेकर आ रहा है, सो इट कुड बी अ रीजन दैट वी आर रनिंग एट वेरी हाई स्पीड. नहीं, बहुत बहुत रिलेवेंट टॉपिक है आपका, और वी ऑल नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, that what is the real cause of all the diseases and what can be done about it. So thank you so much for sharing. You are a medical doctor? I'm a homeopathic doctor, sir. I'm a homeopathic doctor, and I have done my MSc in clinical nutritionist. Okay. I worked as a clinical nutritionist in Narayana, Dr. Devi Shetty's hospital in Bangalore. Then I'm working as a yoga teacher now. Oh, very nice. Thank you so much. Wonderful. Both very important topic. Thank you for joining us. Let's move forward now. And I think Rajkumar Singh is not here. Do I see him? No, I don't. So now I'll invite Sukanya Sangarji, and she will speak on psychological concepts portrayed by Ram. I'll call you. So okay. Psychological concepts portrayed by Ram and Sita in the Balkanda Tulsidas Ramcharitmanas. So Sukanya ji, please start and Jai Shri Ram. जी नमस्कार आप सभी को. हम हमारा एक पीपीटी शेयर करना चाहते हैं. एक मिनट खाली. क्या हमारा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं जी, आपने नहीं किया शेयर. एक मिनट खाली दीजिएगा. I request all other speakers who have spoken to turn their video on, so that we like to see your beautiful faces. If everybody turns the video off, then it will be dark room.
Sukanya ji, you are not able to share your screen? Yes, I'm not able to for some reason. Can you please give me 2 minutes? या तो आप किसी और से करवा हाँ लीजिए तो मैं तो presentation. ठीक है, मैं मोनिका जी को बुलाता हूँ. Monica हाँ ji जी. is already joined us. So Monica ji will be talking about essentially Aditya Hridayam. So let's welcome Monica ji, and please use 10 minutes, and I'll invite you to deliver your talk. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, sir. Is my screen visible? Yes, yes, it is. Yeah, just give me a minute. I will just put it on the presentation mode. So good morning all. Today I'll be presenting my paper on the resplendent Aditya and power of its veneration, annotation on the Aditya Hridaya Stotra. So introduction, I'll say that the sun has an immense importance in the Vedic religion. So ancient tribes regarded sun as a only Pratyaksha Deva, that is a visible divinity. If we look into the philosophical books from Roman, Greek, Egypt, Mayan, China, and the other civilization as well, then we see that the sun is regarded as a life giver or as a god. So our Vedas and Puranas, Upanishads, amply verses are dedicated to the sun. The Vedic text has addressed Bhagwan Surya Narayana as a supreme spirit. And if we can see that each and every epoch of an Indian religion is marked by some sort of sun veneration. So the best example of this veneration comes in the Ramayana, where the veneration has played the pivotal role. So just let's have a look. What is Ramayana? Ramayana is nothing but a Rama's Ayanam iti Ramayana, which is a life journey of a Prabhu Sri Ram, and the epic is composed by the sage Valmiki. So Prabhu Sri Rama is regarded as a Purushottama and a supreme Purusha, and he is considered as a perfect avatar or the reincarnation of a Mahavishnu. So though he was considered as a god, he was advised to go towards the sun. So what is the relation between Prabhu Sri Rama and the sun is, if we look into genealogy, then the Prabhu Sri Rama is belonging to the solar dynasty, which is a Surya Vamsha. In those days, it was called as a Ikshvaku Vamsha. And being a Surya Vamshi, it was believed that the Prabhu Sri Ram is worshipping the Lord Surya. Even the Valmiki Ramayana mentions that apart from a Lord Ram, and Lord Hanuman, Bali, Sugriv also used to worship Lord Surya. So Prabhu Sri Ram was advised to pray, as I said, to Lord Surya during the battle with the Rakshas Raj Ravana in the form of Aditya Hridaya Stotra. So why this is? So just I will elaborate the scenario here. Before the Ravana comes into the battlefield, he saw the all Maya. Ram actually got tired by doing this battle for a moment, and looking at this bewildered condition of Prabhu Ram, the Agastya came for his help, and he gave the Aditya Hridaya Stotra to Sri Rama to re-energize himself against this battle with the Ravana. So Aditya Hridaya Stotra is considered as one of the most powerful and the sacred verses, which is dedicated to Lord Surya, and it is believed that after reciting this 3 times, as described by Maharshi Agastya, Prabhu Sri Rama got his confidence back and he killed the Ravana. So let us understand what is the Aditya Hridaya Stotra and why Prabhu Sri Ram was advised to worship Lord Surya, or a power of its power of sun's veneration. So now, in general, this Aditya Hridaya Stotra is consisting of the 31 shlokas, which is set in the popular 32 syllable meter, which is Anustupa Chanda. This stotra was a distinctive structure which follows a particular form. The first 2 verses are dedicated to introduction of the scenarios. Then the next 2 are dedicated to benefits of the recitation of the same. Then the next, from 6 to 15, there are various attributes of the Lord Aditya. 16 to 21 is the core of this whole prayer. Then after that, it is the glory. Then after that is the Falashruti, and then after that is the conclusion. But if you entirely look into the structure, then we can divide this entire stotra into 4 major forms, where the first part we can say it is considered as a Surya as supreme god.
then Surya is considered as a supreme creator, and the Surya in the next view considered as a supreme knowledge giver, and the benefits, which is the power of its veneration. So while doing the annotation, I'll be considering these 4 points as a major points. So Lord Surya as the supreme god, which is Sarva Devatmako Yesha, means he is the only all forms of the Devas. So Vedas, Smritis and Upanishads have designated Surya Narayana as a Sanatan Purusha. So Bhavishya Purana Brahma Parva tells the story of a birth of a Lord Aditya. So it says that before the birth of the Aditya, the entire universe was in dark, and then all of a sudden the Mahatattva has rise in the form of the forbidden radiant mass, from which the Mahatattvas, Pancha Mahabhutas, Sapta Lokas, Sapta Mountains, Sapta Samudras has appeared. So within that radiant mass, there was Brahma, Vishnu and Mahesh. So it is considered in the Bhavishya Purana, Brahma Parva, that the Surya is actually gave birth to the Brahma, Vishnu or Mahesh, or they are equivalent. So after that, the Trimurtis has worshipped to Bhagavan Surya Narayana by saying Adi Devosi Devana Ishvara Yaccha Tamishwaraha Adi Kartasi Bhutana Deva Devo Divakaraha. Means he is the Ishvara or Ishvara god of a god of a god. So Surya Upanishad vows also recite that Tameva Pratyaksham Brahmarasi, Tameva Pratyaksham Vishnu Rasi, Tameva Pratyaksham Rudrasi. So Linga Purana, Surya Upanishad, Surya Upasana Vidhi, Uttar Bhag also says that Rudra as one of the name of the Lord Shiva, whose Swarupa is a Surya Dev. So Puranas has considered this extremely radiant Bhagwan Aditya as a Vishwa Vyapak Swarupa. Vedas has praised him as a Aja, Avigneya, Achintya, Avyaya, Sarvatma, Sarvabhuta Swarupa. So Aditya Rudra Stotra also hears from the stanzas 8 to 15. It consists that Esha Brahmashya Vishnushya Shiva Skanda Prajapati to Tejasam Api Tejasvi Dwadashatma Namostute. So if we now look into the scientific aspect of it, we can also call Surya, Bhagwan Surya Narayana as a Brahma, because if we look into the Big Bang theory, after the 9 million years after the Big Bang, there was a birth of a Surya, and it has given the birth to our today's solar galaxy. So Surya's birth in the Big Bang theory is from the collapsing interstitial gases from a huge cloud of a mass, and then the entire forbidden radiant mass has been generated. So the reference also cites in the Bhavishya Purana, Brahma Parva Adhyay 48, where the actually Lord Krishna has advised his son Samba that there could not be any other deity like the Lord Aditya in the entire Jagat or universe, and this could be truly, we can say, from all these things. So then the Surya can be considered as a creator and a sustainer, which is Tameva Srujati Prabhu. The sun is a cause of all cycles of manifestation and inhalation in the universe. Surya Upanishada verse recites that Surya Bhavanti Bhutani Suryena Palayati tu Surya Layam Prapnuvanti Yas Surya Sohamevacha. So if we look into the scientific aspect of this, then this is also true that Bhagavad Gita chapter 3 verse 4 cites that Annat Bhavanti Bhutani Parjanyat Anna Sambhava. So how it is possible that sun energy can be converted into the chemical energy by using a photosynthesis, and it is stored in the form of a sugar. So Manusmriti chapter 3 76 vows also says that Aditya Jayate Vrishti. So because of this you can say Aditya Jayate Vrishti, because when the sun is there, when the rain starts, the plants take the birth, and from the plants, by eating them, the life food cycle or the chain cycle starts. So Surya also regulate the Kala Chakra, and so scientifically we can call it as an Jagatatma as well. So Surya is a supreme knowledge giver. So Patanjali Yoga Sutra 3/26 also quotes that Surya Vyanam Surya Sayamat.
Bhuvana Jnanam Surya Sanyamat means that one who meditates upon the Surya Narayan Deva can gain the knowledge of entire universe. Surya Upanishad recites that Aditya Vai Shabda Rasa Sparsha Gandha Swarupa. So how this is Pancha Mahabhutas now we have seen has appeared due to the Aditya, and the living body is a makeup of this Pancha elements, Pancha Mahabhutas. So our sensory organs are due to Surya Narayana, and the complete knowledge of the external world we can get from our 5 sensory organs. However, the Vedas doesn't only emphasize on acquiring materialistic knowledge from the Aditya, but also mentions him as the master of a spiritual knowledge too. So our own prana is our own inner Aditya. Within us, there is a resplendent Aditya who reflects the boundless light, supreme wisdom, and a knowledge of our true self. So let us have the understanding of power of its veneration. So Lord Aditya's worship is not considered as a primitive worship. Rather, according to the Adi Shankaracharya's Panchayatana deities, Surya is considered as a Saguna Brahma. So benefits of worshipping Lord Aditya is considered as an equivalent as worshipping these deities to attain the physical, mental, and spiritual enlightenment. So let us have a benefit of harnessing this power. So here I will quickly visit, but in the paper I have given the scientific references where it is required to prove it scientifically as well. So I'm just giving here the pointers. So worshipping the Surya can help you in destroying the diseases and makes the path towards the healthier life, improving the focus and concentration, lowers the blood pressure, keeps the heart health good, reduces the metabolic syndrome, cures the eye diseases, boosts the immune system, balances the chakras, energizes the pranas, strengthens the nervous system, and keep the neurological disorders at bay, blessed with the glowing skin and delays the aging process, calms the mind and controls the stress. It boosts the self-esteem and self-faith, improves the positivity, removes all fears, purifies the mind, reduces ego, relinquish Trividha tapas, enhances punyas. One can get rid of from the sign, cure bhavarogas, removes negative effect of graha dosh, bestows the all 8 siddhis. So while speaking about the annotation on Aditya Hridayam Stotra, I will say it is a gist of all the points which we have discussed. So says Adityas has reiterated Prabhu Rama about the sun as a supreme god. He has told a few epithets of Lord Aditya, his different name and the glory of Aditya. For the glorious victory, the sage Aditya advised Lord Rama to sing this hymn 3 times before the start of the battle again, and Prabhu Rama became the victorious after reciting it. In conclusion, I would like to say that Lord Surya is considered as a god of a god, or Adidev, governor, creator, and a sustainer of a Prakriti in Puranas, Upanishads, and Smritis. So where we can find this Lord within us is he is the prana which can be manifest through the breath. So if we now look at the superficial level, then I can say that ekam sat vipra bahuda vadanti. All gods are the same. We just call them in the different names. So Lord Rama, Lord Vishnu, Lord Ganpati, all are the Surya Narayana or vice versa only. So though Prabhu Sri Ram was considered as a reincarnation, but he was in the human form at that point of time, and still he was asked to surrender himself to the Lord Surya. In my opinion, I will say that this is because to evoke the energy of Aditya, which was sitting within him, to make him realize. So if we surrender ourselves to Lord Surya, who is the Pratyaksha Devata, can be seen from anywhere, from any time. So he can help you in boosting your confidence, positivity. If we have evoked our Aditya within us, then we can have our own self-realization, and one can attain the moksha because he is a light giver. So once we are in the light, we will not trap ourselves in the Maya, or we can easily get ourselves out from it. So it is required to harness the power of this Lord Surya for a betterment of a life. And I feel that more research is required in this area, especially when we talk about the spiritual aspect. Still there is a lot of research, but explicit about it is still required. So in the acknowledgement, I would like to thank Mr. Shekhar Sane
Mr. Sharad Kuber, Mr. Raman Chitale for providing the books and the required material. Moreshwar Gahisas, Vedavani Gahisas, and Ameya Joshi for encouragement and constant support. This is sponsored by the Samartha Vagdevi Mandir Dhule. Then I would like to thank Sri Ramcharit Bhavan Houston, Tulsi Manas Pratishthan, and Ramayan Kendra and ICP for allowing me to present. Thank you for your patient ears. Thank you. Thank you very much, Monica ji. Very well researched and very important topic. And I congratulate you for making this presentation. Now let's probably the last presentation of this morning is by Sukanya ji. Are you ready, Sukanya ji, with your presentation? Okay, wonderful. Ji, is my screen visible now? It's visible. Yeah, go ahead. Okay, thank you. नमस्कार आप सभी को। आज मैं बात करना चाहती हूँ तुलसीदास के रामचरितमानस के बाल कांड में राम और सीता द्वारा दर्शाए हुए मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी उन लोग के लिए कि मनोविज्ञान एक्चुअल में है क्या। तो इट इज अ बेसिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल का बिहेवियर उसके ही वातावरण में। और उसका थोड़ा हम हिस्ट्री में अगर जाएं तो वो ग्रीक भाषा में से आता है, जिसमें साइक का अर्थ ओरिजिनली ब्रेथ होता था और लोगोस का अर्थ होता था वर्ड, जो आज के समय में साइंस ऑफ बिहेवियर में परिवर्तित हो चुका है। और इस शोध के अनुसार हम रामचरितमानस में उनके कैरेक्टर्स का उनके ही वातावरण में मनोवैज्ञानिक तत्व को खोजने का प्रयास करते हैं। तो इस शोध के लिए रामायण में रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसका प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ में आता है राम का चरित्र, मतलब कैरेक्टर ऑफ राम। इसमें करीब पूरे 10,902 वर्सेस हैं और ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पोएट्री फॉर्म में लिखे हुए लिटरेचर में से एक माना गया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे साइट किया है, जिसके ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे काफी आपको बताना है, पर ये थोड़ा बहुत रिसर्च लिटरेचर है। मेथोडोलॉजी पे जाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये ओरिजिनली है एक क्वालिटेटिव स्टडी, जिसका बेस क्वांटिटेटिव रिसर्च के आधार पर बनाया गया है। हमारी स्टडी का मेन एम है कि हम बालकांड के 2 मेन कैरेक्टर्स का खोज करें कि वो कौन है और उनमें हम मनोवैज्ञानिक तत्व को ढूंढें। इसके लिए हमारा रिसर्च टूल्स में रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, और उसके आधार पर हमने ये एक सर्वे तैयार किया है। सर्वे इस कारण से तैयार किया गया है ताकि पता चले कि बालकांड में सबसे ज्यादा फोकस किन 2 कैरेक्टर्स पर किया गया है, क्योंकि बालकांड सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे रामचरितमानस में और उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हम लिमिट करना चाहते थे सिर्फ मुख्य कैरेक्टर्स पर, जिस पर हम काम कर सकें। इस सर्वे के लिए 50 लोगों को हमने सैंपल बनाया, जो सब 50 वर्ष से ऊपर के थे। 50 वर्ष से ऊपर के इसीलिए लिए क्योंकि जो व्यक्ति 50 वर्ष से ऊपर का है उन्हीं को रामायण का आज के समय में अधिकतर ज्यादा ज्ञान है। जो हमारी उम्र के लोग हैं और जो हमसे कम उम्र के लोग हैं उनको उतना डिटेल में ज्ञान नहीं है रामचरितमानस का, उन्होंने पढ़ा बहुत कम है। इसीलिए हमने इस वर्ष के लोगों को सैंपल बनाया है और उसके आधार पर उनको ये सर्वे फॉर्म दिया गया है रैंकिंग करने का, जिसके आधार पर हमें पता चला कि राम और सीता बालकांड में सबसे मुख्य किरदार हैं लोगों की नजर। लोगों का ध्यान हमने इसीलिए रखा है क्योंकि ये शोध लोग ही पढ़ेंगे, हम तक सीमित ना रहे, तो उनके हिसाब से जो सबसे मुख्य किरदार हैं उन्हीं पर काम किया जाए। रिजल्ट्स पर जब हम आते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि क्योंकि हमारे पास शोध के लिए हमने सिर्फ बालकांड पर ही लिमिट किया था, इसीलिए हमने कुछ ही कॉन्सेप्ट जो हमें पाए गए थे हमने उन्हीं पर काम किया है। जैसे राम जी में हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अल्ट्रुइज्म और इमोशनल इंटेलिजेंस जो मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है उनका खोज किया, और बहुत सारे और भी तथ्य हैं जो भगवान राम में जो बालकांड में देखने को मिलते हैं, पर हमने सब पर काम नहीं कर पाए। सीता में हमें डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल,
टेलीपैथी और ट्रू लव, ये 4 कॉन्सेप्ट हमने खोज किए हैं। अब हम इन सब में से सातों सात कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने के लिए उतना समय होगा नहीं, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलकर आपको एक ही कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में समझाने की प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि हमने किस प्रकार से रामचरितमानस को मनोविज्ञान से जोड़ने की कोशिश की है। तो टेलीपैथी का अगर हम कॉन्सेप्ट ले तो उसको समझने के लिए हम जान सकते हैं कि वो पैरासाइकोलॉजी के फील्ड में से आता है, और वो पैरासाइकिकल फिनोमेना मतलब कि ऐसे घटनाएं जिसको हम समय और स्पेस के लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार के घटनाओं का बात किया जाता है। जब हम साइकिकल फिनोमेना की बात करते हैं उसमें 4 प्रकार आते हैं: एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, साइकोकाइनेसिस, डिस्कार्नेट सर्वाइवल और रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन पर तो काफी बात हम कर ही चुके हैं और बहुत आए दिन होती है कि भगवान राम किसके अवतार हैं, किनके रीइंकार्नेशन है, इस पर चर्चा चलती है। पर जो टेलीपैथी है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में, उसके साथ जो दूसरे टॉपिक्स आते हैं वो है क्लेयरवॉयंस और प्रीकॉग्निशन। हमारा मेन फोकस क्योंकि टेलीपैथी है तो उस पर हम आपको समझाएंगे कि टेलीपैथी को सबसे शक्तिशाली साइकिक एबिलिटी को माना गया है। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्ति के मन ही मन में जो विचार चल रहे हैं उसको आप पढ़ पा रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं और उनके साथ बात भी कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से टेलीपैथी के भी 2 प्रकार हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और टेलीपैथिक परसेप्शन। टेलीपैथी जो है उसको डिफाइन किया इस प्रकार से गया है कि जब आप किसी भी व्यक्ति के मन ही मन से उसके साथ डायरेक्ट संवाद कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहे हैं बिना किसी बातचीत या इशारों के मदद से। तो ये जो दोहा है 265 का, गौतम तिय गति सूरती करी नहीं पर सती पग पानी, मन बही से रघुबंश मणि प्रीति आलोकित जानी। तो हम बालकांड का अध्ययन कर चुके हैं अभी तक, और हम इतना समझ चुके हैं, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सीता जी जो है, जब उनका स्पर्श राम जी के चरण स्पर्श करने का समय था तो वो थोड़ा घबराई हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको गौतम जी की पत्नी अहिल्या की जो स्थिति थी, जो वो घटना थी, वो पूरी याद आ गई। पर आप इस बात को ध्यान में रखिए, ना सीता जी ने राम जी से कुछ कहा, ना ही वो उनके आगे चरण स्पर्श करते करते पीछे हुई, ना कोई इशारा किया। पर फिर भी राम जी जो है उनका मन पढ़ लिए और मन ही मन मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो ये एक टेलीपैथिक जो कम्युनिकेशन हुआ राम जी और सीता जी में, उसको हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तत्व भी हमारे को रामचरितमानस में देखने को मिलता है। तो ये हमारा हमने बहुत छोटा प्रेजेंटेशन हमारा इसीलिए रखा है ताकि समय का भी हम ध्यान रखें और हर टॉपिक को हम इन डेप्थ नहीं समझा पाए, इसीलिए हमने एक ही को नजर में रखा है। और साथ में हम ये भी पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इस स्टडी के लिए हमने राम जी और सीता जी को इंसान के ही रूप में रखते हुए उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उनको भगवान का दर्जा देकर अगर हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते तो मनोविज्ञान के तथ्य उन पर लागू नहीं हो पाते। तो हमारा कंक्लूजन में यही निकलता है कि हमने बालकांड में पहले तो जो सबसे ज्यादा दर्शाए हुए 2 कैरेक्टर्स हैं राम और सीता, उनको खोजा और उनमें पाए गए अलग अलग मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ढूंढा। इस स्टडी का एडवांटेज मोस्टली ये है कि ये एक अलग सा टॉपिक है जो हर उम्र के लोग के लिए फायदेमंद है। और फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं या जो जवान वर्ग के लोग हैं, उनको मनोविज्ञान जिनको सीखने की रुचि है, वो अपने धर्म के आधार पर मनोविज्ञान सीख पाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो धर्म भी सीख पाएंगे, मनोविज्ञान भी सीख पाएंगे। और जो उम्रदार व्यक्ति हैं, ज्यादातर वो लोग मनोविज्ञान में उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको नहीं वो लगता है कि वो सही सब्जेक्ट है, या वो लगता है कि उतना जरूरी नहीं है जितना विज्ञान जरूरी है। तो उनके लिए भी थोड़ा धर्म के आधार पर अगर वो समझेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा। तो मनोविज्ञान के प्रति जो स्टिग्मा है, जो दूरी रखना चाहते हैं लोग, वो शायद कम हो सकती है। और इसके लिमिटेशंस जो है वो ये है कि हमने सिर्फ बालकांड पर ही फोकस किया, क्योंकि बालकांड ही सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है, उसमें भी हम पूरा एक एक चीज तो कवर कर नहीं पाए। हम 2 ही कैरेक्टर्स पर काम कर पाए और सारे मनोवैज्ञानिक तत्व तो खोज ही नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे थे और हमारा रिसर्च काफी लिमिटेड था। और स्कोप जो है इस रिसर्च का वो यही है कि अन्य कांडों पर, अन्य कैरेक्टर्स पर, अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्य या अन्य धार्मिक ग्रंथों पर भी इस प्रकार से मनोविज्ञान को जोड़ने का काम किया जा सकता है।
हमारे यहाँ कुछ रेफरेंसेस हैं जिसमें से हम सेकंड वाले पे थोड़ा बोलना चाहेंगे कि भारत में रहते हुए मेहरोत्रा जी जो हैं उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस पर बहुत सारा काम किया है और उनके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, तो कोई इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुकन्या जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज बात की। अब आप और ये वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट रामायण एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रामायण। सो आगे तो कोई बात नहीं है, पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड, सो दे विल सर्टेनली स्टडी इट। या सो वेरी नाइस। तो बस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आप सबके मारुति जी आप जुड़े हैं अभी, एक प्रणाम। आप प्रेजेंट कर सकेंगे? जी जी जी, जय श्री राम। तो जय श्री राम। तो मारुति जी, मैं अब लग रहा था कि शायद नहीं जुड़ पाएंगे, सभी अभी भी कोशिश जुड़े हैं। क्षमा, कुछ नेटवर्क के इशू आ गया मेरी तरफ से, मैंने नहीं नहीं, अब कोशिश आप कर लिया था। अब आ गए तो अब मारुति जी स्वयं आ गए तो फिर तो बात ही नहीं, क्या है। रामदूत नहीं, राइट। तो रामदूत बस। हाँ, तो सभी लोगों में मारुति स्क्रीन जी, दिखाई पड़ रही है? हाँ बिल्कुल जी। मैथमेटिक्स इन रामायण पर बात करेंगे। हम लोग जैसे जानते हैं कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है, हम सुनते कहते आए हैं ये। मैं कुछ उन तथ्यों पर बात करूंगा जिनसे ये सत्यापित करना बड़ा ही आसान तरीके से संभव हो पा रहा है। पिछले करीब 10,000 वर्षों से होमोसेपियंस, हमारे पूर्वज, बुद्धिशील प्राणी धरती पे रहे, ऐसा आधुनिक विज्ञान में हम तथ्यपरक बातें बच्चों से करते हैं। वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम द एलिमेंटरी रिसोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट एविडेंसेज दैट बाय फॉर पास्ट 10,000 years or more than that, our ancestors, Homo sapiens, were on this earth. I would like to share first point because I think this is global audience. I would be comfortable in sharing my ideas in English, Hindi, both. But as the audience limit, I am communicating in English only. First of all, I want to clarify that all data, whatever compiled in this PPT presentation here, this is from the resources available in public domain on Wikipedia, Google, and different books and material. I am crediting those. I am not claiming that I have done everything. First of all, we would like to discuss birth of Maryada Purushottam Sri Ram Ji. Some softwares have finalized that the date of birth of Sri Ram Ji was 10th January 5114 BC. This data is collected from the Institute for Scientific Research on Vedas. iServe planetarium software has ascertained the birth of Lord Rama as 10th January 5114 BC in Ayodhya. As per the Indian calendar, the time of birth is in between 12 noon and 1 p.m. Shukla Paksh in Chaitra month. According to Z News exclusive, we have data online available on Google. The institute has also claimed success in substantiating many other ancient events in Indian mythology that supposedly took place before 2000 BC by using the planetarium software. The link is written here. If anybody can take a screenshot, they can refer for further clarification or reference purpose. And the resource, what I've got, birth of Maryada Purushottam Sri Ram Ji was declared as per present Gregorian calendar, it was 22nd February 709 BCE. Today we are in 2023. It is 1 year old data. And Sri Ram was born 9142 years before 714 BC. It means around 9,000 years old Sri Ram Ji was on this earth. I believe, and we have to believe. There is no point of confusion or any mismatch in mind. My first mathematical approach to Ramayana starts from here. How we can generate ideas in junior's mind, a student's mind, so that they can develop, they can write down any single chaupai or doha which has meaning, proper meaning, and count of matras is also balanced. As per, we know that there is different style of writing between doha and chaupai. In chaupai, there are syllable count is 16. We know that hamare 8 chakra, we have 8 energy centers in our body, 7 major, and one is that Bhavsagar, which is covering Navi chakra or Manipur chakra or the central, we can say, navel point. And we also know that Ram naam se भवतारही, मतलब हम भव सागर को तर जाते हैं, ऐसा कहते हैं, सुनने में आता है, पूर्वजों ने कहा है. राम, RAM
या फिर रा बड़ा की मात्रा और मा. Ra, this word comes from the second cycle, that is Swadhisthana Chakra. Ma, it is Hriday point. It means if someone has to jump from the Swadhisthana Chakra, which has the generating power, the power of Lord Brahma, which can create any new creation, which can redesign new body. Our sexual organs are controlled by Swadhisthana Chakra. Ma, the first sound beat which would be spoken by any newly born baby when he or she is coming out from the mother's womb. Ma is a beat of heart. Madhyam, we call it Madhyam, that is the central sound of heart. Whenever the body is coming out of mother's womb, the first sound will come from the mouth is Ma. Ra to Ma, if somebody wants to jump from Ra to Ma or Swadhisthana to Hriday Chakra, the person has to jump Nabi or Manipur or the navel point. It means the person has to overcome the desire of overfooding, overeating, thirst, hunger, everything. Complete satisfaction is the main criteria to jump from Ra to Ma, from Swadhisthana to that is Ram. In case someone is reciting Ram, someone is creating the sound of Ram inside the each and every cell, not only by mouth. Uska kan kan mein Ram virajman ho gaya agar, the person can jump from Swadhisthana to Hriday in a single moment. Okay, I am coming back to the data. As per Chopai is having 16 syllable count, 16, 8 and 8 breakup is there, and syllable count means in Hirasva or the small letters are having single sound, and Dirgha or the large are having double sound. Tar pallav mahu raha lukai karai vichar karau ka bhai, tei avsar ravan taha ava sang nari bahu kiye banawa. These kind of systems which was generated by Goswami Sri Tulsidas ji, how he could develop these ideas without knowing mathematics, I can't believe. Because counting of syllables, un syllables ka body pe effect, how those syllable sounds could affect our body and mind, and how those syllable sound could control our heart, because heart is the pumping station, power station of body. These sounding waves are important here. Most of us are reading these as a language pattern for self-satisfaction, but for scientific research and data collection purpose, we must quote this, that the count of syllables is same. Similarly, as I have collected this data from internet, Doha, do or to. Doha has 2 sections and 2 lines. A Doha is a couplet consisting of 2 lines, each of 24 matras. 24 matras means 24 syllable sounds. It could be doublet of something, it could be single of something, but total count remains 24. It means Goswami Tulsidas was not only a mathematician, he was a language plus math expert. Count of syllables is not changing, and he has written a granth, that is Sri Ramacharita a full collection of Sri Ramacharitra that has been compiled in that granth, and every line is having syllable count fixed. That was the beauty of the writing of that great scholar in ancient India. Okay, next data what I want to share. This credit goes to Google and Wikipedia. As we can see, the blue mark path is connecting from Ayodhya to the end point of Bharat, which is starting point of Sri Ramasetu. Sri Ramasetu is the connection to Sri Lanka. The blue path is the shortest way we can see how a person can think about these ideas when we claim that these ideas are being calculated after advanced mathematical development in 1600 AD. In last 450 years, we have developed the advanced, so-called advanced mathematics and sciences. We could have the Hubble telescope, which is sending the diagrams or photographs from the space. How we can just imagine without mathematical knowledge, a person like Sri Goswami Tulsidas had given the exact path route, how Sri Ram and his Vanar Sena traveled from Ayodhya to different routes till the end point of Bharat, from where the Ram Setu construction of Nirman was started. Again, a real challenge to think. This, I just want to share one more pic from Google. Sitamarhi, Ramgarh, Shri Shivri Narayan, Turturia,
Chandrakhuri, Rajim, Sihava, Jagdalpur, Ramaram, these kind of places which are connected in straight path. A straight path means which is manually walkable path. The straight path is always not by scalar and pencil straight connection. Because if that is not walkable, not possible for a manual movement, then we take the path which is possible for manual movement in defined limits. As per present data, a total of 248 places have been identified within the nations of India and Sri Lanka that lie on the course of the Ram Vanagaman path. There is a plan to develop these spots and showcase them as part of the socio-cultural and religious tourism circuit. This is the diagram which is showing the data. You can refer to Google also. I will share the PPT with all of you. Now, another basic idea I want to share. 108, 108, the Pavitra Sankhya or sacred number, what we use at the Tulsi Mala, in which we use one Sumeru, that is top moti, top pearl, and there are small pearls or beads which are counting 108. Now, mathematical data says the moon's average distance to Earth is 384,399 kilometers. That is 384,399 kilometers. This is the average distance. We must be very careful. Then exact distance of moon to Earth can never be found because the orbit is not circular. The orbit is elliptical. Every planet is moving elliptical orbit, or the path is not fixed always. And after some time gap, the path will also change. This path is not constant for every year, for every decade, for every century. It is not possible because of the different pulls and repulsive forces of different planets in the universe. Diameter of moon is 3474, 3,474 kilometers. The ratio of these two is coming out as 110.64, which is very, very close to 108. The sun's average distance to Earth is 149,597,870.7 kilometers, approximately 149,597,870.7 kilometers. And diameter of sun is 139,1016, 1,391,016 kilometers. The ratio of these two, interestingly, coming very close to 108, that is 107.545758. However, ancestors could have developed the idea that the mala or the name reminder that practicing, you can say, beads collection, how that can have only 108 pearls or beads of tulsi. Tulsi is priya or that sacred plant what we have at our home right now. Now, 108, the interesting part is coming here. 1672 is the first official discovery or research. Giovanni Cassini and Jean Richer determined the distance to Mars and they were able to calculate the distance to the sun also. It means before 1672, nobody could claim from human era that the idea of 108 they had ever known. 1800 is the official date mark. William Herschel discovered infrared radiation beyond the red part of the solar spectrum. 1980, the solar maximum mission was launched by NASA. And 218, this is only 5 years back, we have complete data finalization. What are the exact distances in different part of year? Because sun is sometimes close to Earth, sometimes very far to Earth, because sun is at one focal point of the elliptical orbit in which Earth is moving around the sun. So this data is not more than, I think, last 400 years, 350 years. Now, me, myself, Maruti J.K. Sharma, and we are working on the concepts of training from Vedic Gurukulam. How our Vedic Gurukulams could develop the scholars like Swami Goswami Tulsidas ji or other ancestors, what we had. These ideas are developed on puzzles and games and some kind of mathematical discussions only. There was no bookish mathematics at that time, and I don't think that this kind of memorization, mathematical tools or books can go beyond a certain limit. If a child has to develop mathematical thinking, the person has to inbuild each and every practical life idea into mathematics. We have introduced this project with the blessings of Srimati Leena Mandale ji. She is a Sanskrit scholar and she was also election commissioner from Goa, ex-CEC from Goa. And this data is compiled by me, myself, and one of my colleagues, Mr. Shubhendu Garg. And we are just working on the data of official data, mathematical data, how to develop the ideas of
Ramayana and Mahabharata, two ancient granths which have to be communicated, which has to be propagated to our next generation. Because we should not believe, I cannot believe that every science and mathematics was developed in the last 500 years only. If so, who had made the construction, who had constructed the Brihadishwara Mandir, Brihadishwara temple, that is around 1000 AD, and Chola emperors have constructed that. And in that construction of Brihadishwara Mandir, we have symmetry of diagrams, we have perfect mathematics, and we know that without mathematics, nothing is possible. Thank you. Sabhi ko pranam. Jai Siya Ram. Thank you. Any query, any doubt, please, you can discuss. थैंक यू वेरी मच मारुति जी, आपने तो कॉल कर दिया, गणित का हिसाब किताब लगा दिया 108 नंबर को. ब्यूटीफुल. So there are a lot of ways of looking at Ramayana and a lot of ways of understanding our scriptures, and हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अनंत प्रकार से हमारी की कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं. So I think with that, today's morning session by India time is coming to an end. I want to thank all the speakers for giving their thought-provoking speeches. Many of you have done really in-depth research. I apologize, we have not been able to give you enough time, but that's how the nature of the conferences are. Time is always limited. As I said, every Saturday we meet here on Ramcharit Manthan, time with 9 p.m. And you're always welcome to join us and make presentations at appropriate times. Now we will conclude this session, and we'll be meeting again in the evening, again by India time at 7 p.m. And there are 15 papers lined up for presentation. So take a little break. I will also take a break. It's 11:30 p.m. in Houston right now. By this time, I complete 2 hours of sleep, but this was much more enjoyable. So I'll catch up with my sleep and hopefully wake up in the morning and join you again. So कल क्यों भारत के हिसाब से आज की शाम को 7 बजे पुनः आप लोग पधारिए, और 15 स्पीकर्स हैं और उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे. तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. स्पीकर के साथ साथ जो हमारे वक्ता तो आते ही हैं, उनको तो आना ही पड़ता है अपनी बात कहने के लिए. इतने श्रोता लोग, इतने लोग आए, उनका विशेष आभार है कि आप आए और लोगों को सुना. सो आप श्रोताओं के लिए विशेष धन्यवाद कि आप पधारे और आपने इस सभा की शोभा बढ़ाई. सिर्फ वक्ता ही होते और श्रोता नहीं होते तो फिर वही हमारी मधु जी यहाँ पर हैं, वो कहती हैं वक्ता तो वक्ता है और श्रोता श्रोता है. यहाँ तो श्रोता भी जगे हुए हैं और वक्ता ने तो बड़े अच्छे अच्छे वक्ते भी दिए. तो आपकी बात आज ठीक ही रही मधु जी, वक्ताओं ने बड़े अच्छे वक्ते भी दिए और आप तो बिल्कुल नहीं सोई, आप तो बिल्कुल ध्यान से सुन रही हैं. सो ब्यूटीफुल. तो इसके साथ ही आज का समापन. जय श्री राम. और फिर शाम को 7 बजे भारतीय समय के अनुसार मिलते हैं. आप सब जिन्होंने वक्तव्य दिए वो सब पधारे हैं और औरों को भी सुने, उसमें ज्यादा आनंद है. मुझे तो सुनने में ज्यादा आनंद आता है, सुनाने के लिए तो करनी पड़ती है. तो अभी अब हमें इतना सुनाना, मारुति जी ने इतनी बात कही, और अभी देखिए ना हाँ मोनिका जी ने आदित्य हृदय पे बात कही, और इतना सुनाने के लिए कितना अध्ययन करना पड़ेगा. तो मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए ये बेहतर है चुपचाप सबकी बात सुनो और आनंद लो. Absolutely. And your art, Monica, your art is phenomenal. I tell you, मुझे तो बड़ा अब लोभ आ रहा है कि आपसे कुछ आर्ट काम करवाएं हम रामायण को लेकर. So I will be contacting you because you always need some good artists. So beautiful artwork you've done. Which, sir, my friend Manali has done that. So Monica ji, आपने उनकी आर्ट का प्रयोग किया. Manali has done very good job. Very good artist. There is no question about that. So we'll be taking her help going forward for many of our projects that we work on. ओम जी सर, मेरी प्रार्थना थी यहाँ पर जी.
यदि हम बच्चों में कुछ इस तरह का प्रतियोगिता जागृत कर पाए या प्रमोट कर पाए, सो दैट दे कैन वर्क ऑन द काउंटिंग ऑफ सिलेबल्स इन डिफरेंट चौपाई एंड दोहाज, वेरी गुड। मैथमेटिकल कनेक्शन, वो मैथमेटिक्स से लिंक करना पड़ेगा हर चीज को, because हाँ, mathematics तो आप जरा दर्शन दीजिए मारुति जी, आप आया करिए कभी कभी। मुझे क्षमा, मैं थोड़ा परिवार में बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई अभी, मैं प्रयास करूंगा, उनका प्रयास करूंगा। हाँ नहीं, तो जितना भी हो तब आएंगे तो हम भी बड़े ढीठ हैं, जब तक लोग दिखाई नहीं देते उनकी बात सुनते नहीं हैं। ढीठ प्रवृत्ति के हमें है, तो आप पधार है, आप 4-5 बार कहेंगे तो कब तक आपको इग्नोर करेंगे, हम नहीं करेंगे ना। So, but it's a very good idea. I think that's our way to involve children. You know, we want to do a lot of activities for children actually. तो अभी जैसे बात कर रहे थे हम आर्ट वर्क की, we are developing a book now for children, and that book will require a lot of pictures. बच्चों की किताब और पिक्चर नहीं तो मजा क्या आता है. So again, I will be contacting Manali for that to help us out to draw some pictures for the book. So I think we need good suggestions, good effort, good contribution to develop good books. इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड बच्चों के लिए बुक्स है नहीं, वैश्विक स्तर पर ग्लोबली वी नीड दैट गुड क्वालिटी, सो वी नीड वेरी गुड क्वालिटी बुक. अब हम बचपन में वो अमर चित्र कथाएं देखते थे, बड़ा मजा आता था. Now when I look at it, they are doing great service. I'm not denying that, but still they are not fitting the purpose. There's so much of text in those. So बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते. So we need to develop appropriate books for children. So सब लोग मेहनत करेंगे तभी संभव होगा. So let's all come together and develop some nice books for children. ठीक है? Anybody else has any comment? तो शाम का सत्र 7 बजे 7 PM 7 PM बिल्कुल IST 7 बजे से है, और we have got very learned speakers, so आप सब पधारें and we will learn from them. और अगर मैं इसको उठ नहीं पाया तो one of you have to take care of the session, क्योंकि मैं तब जाके मेरा तो बिल्कुल निशाचर वाला काम है. अब मैं जाके सोऊंगा 10-12 घंटे, so हो सकता है मैं मिस कर जाऊं सेशन, पर आप लोग मिस मत करिएगा. ठीक है? जय श्री राम.